ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 2 के प्रॉब्लम्स। यूनिट 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। हमने काइनेमेटिक्स के हवाले से डिस्कस कर लिया है कि काइनेमेटिक्स क्या होती है। ओके, तो प्रॉब्लम पर फोकस करें। प्रॉब्लम है हमारे पास, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। सिंपल सवाल है, ये देखें। कहा गया है कि ये हाइट है, ये हाइट है टोटल 80 मीटर। कहा गया है इस हाइट से ऊपर अबव द ग्राउंड, इधर से जो हेलीकॉप्टर होता है वो असेंड होता है, मतलब ऊपर जाता है, असेंड हो रहा है। ठीक है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उस हेलीकॉप्टर की, वो क्या है? इस हेलीकॉप्टर की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड है। ओके, अबव द ग्राउंड, अबव द हाइट ऑफ 80 मीटर, ये असेंड हो रहा है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 12 मीटर पर सेकंड है। हमसे पूछा गया है above the ground a package is dropped, how long does the package take to reach the ground? इधर से वो कोई पैकेज ड्रॉप करता है, कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है, जिसको क्या कहता है? ड्रॉप करता है। हमसे पूछा गया है ये जो चीज ड्रॉप कर रहा है, ये चीज ड्रॉप करने में कितना टाइम लगेगी? हाउ मच टाइम विल बी कवर्ड बाय दिस वन, ये कितना टाइम लेगी? यहाँ पर दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। देखिए, पहली बात ये हुई, जब ये असेंड करता है इस वेलोसिटी के साथ, तो इसने जो एक्स्ट्रा हाइट कवर की है एच, उसकी ये एच क्या होगी? ये तो अबव द ग्राउंड मूव कर रहा है ना, जितना मूव किया है वो हाइट क्या होगी, वो डिस्टेंस क्या होगा? दूसरी पॉइंट, उसका टाइम ड्यूरेशन का क्या होगा? T1 क्या होगी उसकी? और जब वो ड्रॉप करता है पैकेज को, तो ड्रॉप करते वक्त उसको कितना टाइम लगेगा? हाउ डज लॉन्ग टेक, इट मीन्स वो टाइम कितना लेगा जब नीचे आता है। तो नीचे आते वक्त उसका जो टाइम होगा T2, वो टाइम क्या होगा? और लास्ट में हम ये चीज मालूम करेंगे कि टोटल टाइम क्या होगा, व्हाट विल बी टोटल टाइम। ये सिंपल कंडीशंस गिवन है। ओके, फोकस करें। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इट्स इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। यस, और हाइट क्या है इसकी, जिसके ऊपर ये असेंड कर रहा है, वो है 80 मीटर। हमसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, वो कितना टाइम लेगा ऊपर जाते वक्त। तो सिंपल है, हमारे पास तीन इक्वेशन मोशन होती है। एक होती है वेव इज इक्वल टू वी आई प्लस में GT बिकॉज दिस मोशन इज अंडर ग्रेविटी, और दूसरी होती है हमारे पास H इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, और तीसरी होती है हमारे पास 2GH VF स्क्वायर माइनस में VI स्क्वायर। हमें चाहिए टाइम, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? अच्छा, ये तो यूज कर ही नहीं सकते, दिस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो रिमेनिंग हमारे पास ये दो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो तब यूज करेंगे जब हमें हाइट चाहिए, हाइट मालूम करनी है, तो ये भी यूज नहीं करेंगे। टाइम के लिए ये यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI माइनस में GT। अच्छा, ये माइनस कर लें आप, क्योंकि G नेगेटिव होती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 12। G का वैल्यू क्या है? 9.8। T का वैल्यू क्या है? ये मालूम करना है, T1। अच्छा, VF क्या होगी? जब इसने ये मैक्सिमम पॉइंट अटेन किए, जाहिर सी बात है, कभी कोई चीज जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे तब आती है जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 तक भी नीचे आती है। अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो वो तो ऊपर चलती जाएगी। ये वापस तब आई है, इट मींस कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वो 0 होगी। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर, वो क्या है? 0 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो आप इसको 0 कर लें, ये टर्म इधर माइनस का इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 9.8 T1 इज इक्वल 12। हमें T1 चाहिए, तो 12 अपॉन में 9.8 करें, 12 डिवाइड 9.8 करें, तो आपको T1 मिल जाएगा, कर लेते हैं।
12 divided 9.8, we will give 1.23 second. 1.23 सेकंड। ओके, और असेंड कितना हुआ है इस हाइट के ऊपर 80 मीटर हाइट से अबव, ये असेंड कितना हुआ है वो हाइट मालूम करनी है। तो हाइट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, h इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। सिंपल है, हमारे पास टाइम गिवन है, हम हाइट मालूम कर सकते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर है। टाइम क्या है, 1.23 है। माइनस 1/2, जी का वैल्यू क्या है, 9.8 है। और टी क्या है हमारे पास, 1.23 का स्क्वायर कर लें, मतलब 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो आप हाइट को इजीली निकाल सकते हैं। मैं सारे को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। इस सारे को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 14.46 माइनस, ओके, ये हमें मिलता है जवाब इसका 7.25 मीटर। इसकी हाइट क्या मिली, 7.25 मीटर, 25 मीटर इसकी ये हाइट हुई, जो एक्स्ट्रा हाइट इसने कवर की है। अच्छा, इसको कर लेते हैं, दिस h1 हाइट, ये क्या है, इसकी h1 हाइट है। इसकी टोटल हाइट क्या होगी, टोटल हाइट आप क्या करेंगे, h1 प्लस में h2 कर लेंगे। यहाँ ये आप h2 कर लें, ये हमारे पास h1 गिवन है। तो h1 पहले क्या थी, 80 मीटर थी। 80 प्लस में हाइट, हाइट क्या है जो हमें दोबारा मिली है वो है 7.25 मीटर। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 87.25 मीटर। दिस विल बी इट्स टोटल हाइट, ये इसकी क्या है, टोटल हाइट। अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है, हम पैकेज को ड्रॉप करते हैं जब, ये वो टाइम है जब हेलीकॉप्टर ने असेंड किया है ऊपर। ये जो टाइम ड्यूरेशन हमने निकाला है, ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिस टाइम ड्यूरेशन में हेलीकॉप्टर ने ऊपर असेंड किया है। हमें वो टाइम चाहिए जिसमें हम किसी पैकेज को फ्रीली ड्रॉप कर लेते हैं। फ्री ड्रॉप करते वक्त जब वो जमीन को टच करेगा, ग्राउंड को टच करेगा, वो कितना टाइम लगेगा, हमें वो टाइम मालूम करना है। तो सिंपली हम वो मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन दिस वन। हमें अब हाइट मालूम है तो हम यहाँ से इजीली वो टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ से इजीली टाइम निकाल सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी नोन अबाउट दी हाइट। ओके, और ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि जब ये असेंड करता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है, मगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर पर सेकंड है। जब हम उस पैकेज को ड्रॉप करते हैं, फ्री फॉल ड्रॉप करते हैं, तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। असेंड किया, फिर हमने क्या किया, इस पैकेज को ड्रॉप कर लिया, तो ड्रॉप करेंगे जब, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी उसकी 0 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, तो इसकी जब ये नीचे आता है तो इसकी नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, तो हम इसका टाइम निकालते हैं कि टाइम कितना लेगा। यूज दिस इक्वेशन, वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 इंटू टाइम क्या है इसका, हमें टाइम चाहिए -1/2। अच्छा, हाइट क्या है, हाइट तो हमने मालूम की ना, वो हाइट क्या थी, 87.25 मीटर। ग्राउंड से ऊपर गया है, 7.25 मीटर से वो पैकेज को ड्रॉप कर रहा है। टोटल हाइट लिखेंगे -1/2, जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ओके, 87.25। अच्छा, ये डिवाइड आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 4.98, 4.9। यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, 9.8 डिवाइड बाय 4, यू विल गेट 4.9, 4.9 टी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ये टाइम चाहिए टी। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, हिस्से को ये नोट कर लें आप, इस हिस्से को मैं रिमूव कर लिया। अब मैं टाइम निकाल रहा हूँ, टी स्क्वायर 87.25 डिवाइड -4.9,
आपको जो भी जवाब आए उसका क्या लें, रूट लें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आता है 87.24 और 4.9 स्क्वायर। स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 4 इसका हमें आंसर मिला T2 का, ये T2 है 4.2 सेकंड। कितना मिला 4.2। जब ये नीचे आएगा टाइम क्या लगेगा 4.2 सेकंड। अब हमें टोटल टाइम चाहिए जो बताया था मैंने आपको। अब वो सिंपल हो गया। T1 हमने क्या निकाला 1.23 निकाला था 1.23 और T2 क्या निकाला हमने 4.2। तो 4 और 1 5 मतलब 5.25 सेकंड। दिस विल बी टोटल टाइम ऑफ जर्नी। इस सारी जर्नी का टाइम पीरियड ये होगा। ओके, ये नोट कर ले। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक शिप है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं 6000 न्यूटन मैग्नीट्यूड के, जिनके दरमियान में एंगल है 60 डिग्री। हमसे पूछा गया है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। सपोज करें इधर से शिप को हम खींच रहे हैं आगे, एक ये फोर्स है वो है 6000 न्यूटन और ये फोर्स है वो भी है 6000 न्यूटन। ओके, और एंगल क्या है इन फोर्स के दरमियान में, वो है 60 डिग्री। हमसे पूछा गया है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। इस तरह ये डायग्राम में बना लेता हूं। ये शिप है, ये क्या है, दिस इज द शिप। इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है। सपोज कर लेते हैं इसका F1 है वो है 6000 न्यूटन और जो F2 है वो भी क्या है 6000 न्यूटन, और इनके दरमियान में जो एंगल है वो क्या है, वो है 60 डिग्री। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी रिजल्टेंट फोर्स। इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, RF रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा जिसकी वजह से ये आगे मूव करेगी। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स है 6000 से ज्यादा होगा या कम होगा। एक कॉमन सेंस ये बताता है कि आगे तब आएगी जब रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होगा, वो तभी तो शिप आगे आ सकती है ना। तो अब देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं किस फोर्स के साथ ये मूव कर रही है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्सेस के लिए, F1 स्क्वायर। हमने ये वेक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, मगर इसी में ही जो फर्स्ट चैप्टर ओल्ड बुक है वहां तो अलग सा चैप्टर था। ये आप सॉल्व करें। F1 क्या है हमारे पास 6000 है, F2 क्या है वो भी 6000 है, टू सेम F1 क्या है 6000 है, F2 क्या है 6000 है, और क्या है cos 60 डिग्री है। ठीक है, 6000 का आप इसका लेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस इसका भी यही स्क्वायर आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 72 6 टाइम्स 0 इनटू cos 60। cos 60 बराबर होता है 1/2 मतलब 0.5 के बराबर होता है। 36 यू विल गेट 72। क्या आएगा, ये आएगा 72 और 6 जीरो देंगे, प्लस में क्या है, आप ये मल्टीप्लाई कर लें फिर इनका हाफ कर लें, देखते हैं इनका क्या आता है जवाब। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 72। ये देखें 72 मल्टीप्लाई इनसे कर लें, 72 को आप मल्टीप्लाई कर लें, ये देखें 72 अच्छा ये देखें हमने ये थोड़ी सी मिस्टेक कर ली, 6 मल्टीप्लाई 6 ये हुआ 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 72, तो ये यहाँ से 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमने ये कर लिया है इसका जवाब। ओके, अब इसका हाफ क्या होगा, आपको पता है इसका हाफ यही होगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इनको ऐड कर लें, आप ऐड करके इनका स्क्वायर निकाल लें। इनको जब ऐड करते हैं तो जवाब बताया
जी, इसका जवाब आता है 108,444, 5 टाइम्स 0, ये 60 होगा यहाँ पर, 6 जीरोस होंगे, ठीक है। तभी मैं तो कह रहा था कि वेरीफाई किस टाइम क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये 6 जीरोस आएंगे, ठीक है। तो आप अब इसका सॉल्व करें, 108,6 दें, 1 2 3 4 5 6, ओके। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है 10392.30। तो इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, 10392.30। इस फोर्स के साथ ये आगे मूव करेगी, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा इसका, ठीक है। ये नोट कर ले। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये नोट क्वेश्चन नंबर 3, इसकी थोड़ी सी जो डेटा है वो थ्योरी जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, बोर्ड ज्यादा कवर हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मैंने उसकी डेटा निकाली, वो मैं आपको समझाता हूँ, वो आप बुक पर लिख लेना, बुक से लिख लेना या नोट कर लेना। कहा गया है कि हमारे पास है कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है जो मूव कर रहा है, या मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, ठीक है। हमारे पास एक कार है, कोई कार है इधर, इस कार की इनिशियल वेलोसिटी हमसे कहा गया है वो है 0 मीटर पर सेकंड है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। सपोज करें उसने डिस्टेंस कवर किया है 50 सेकंड तक, 50 सेकंड तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है इधर से, वो कार मूव कर रही है, स्टार्ट करे विद इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड से चलिए। उसने जो 50 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है वो कवर किया है 36 मीटर। कितना? 36 मीटर। एक 50 सेकंड में इतना कवर किया है, 36 मीटर तक। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स टोटल डिस्टेंस, इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, और हमसे ये भी पूछा गया है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। तो सिंपल है, हमारे पास इक्वेशंस अवेलेबल होती है मोशन की, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस में AT, एक होती है हमारे पास 2AS इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस में Vi स्क्वायर, और दूसरी होती है हमारे पास S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो डिस्टेंस के लिए ये यूज नहीं करेंगे, अगर यहाँ फाइनल वेलोसिटी गिवन होती तो मे भी हम ये यूज कर लेते टाइम निकालने के लिए या एक्सेलरेशन निकालने के लिए, टाइम भी यहाँ पर गिवन नहीं है, तो ये हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। ये देखें, ये इसमें फाइनल वेलोसिटी हमारे पास अननोन है, तो तभी ये भी यूज नहीं करेंगे। फोकस करते हैं इस पर, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस को मालूम कर लेते हैं, टाइम को निकाल लेते हैं किसी न किसी वे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ओके। डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0 इंटू टी प्लस 1/2, ए क्या है इसकी, वी आर अननोन अबाउट दैट। और टाइम के हमारे पास टाइम गिवन है 50 सेकंड, कौन सा है टाइम, 50 सेकंड। आप टी की जगह 5 लिख लें, तो एस इज इक्वल, ये टर्म सारा 0 हो जाएगा, प्लस में 1/2 ए 5 का स्क्वायर 25, 25 का हाफ क्या होगा, वो होगा 12.5 इंच ए। ये हमें क्या मिली, ये हमें डिस्टेंस मिला है सेकंड वाला। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए, इजी हो जाएगा। देखिए अब हम फोकस करते हैं, ये तो 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस है, पता नहीं है कि है क्या 5 सेकंड में कितना हुआ है, ये हमें प्रॉपर्ली मालूम नहीं है, हमें ये चीज़ मालूम करनी है, ठीक है। तो अब हम निकाल दें इन 4 सेकंड में कितना कवर करेगा, VIT प्लस में 1/2 AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, 1/2 ए आप सेम रख दें, T इन 4 सेकंड, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 1/2 A इंटू 16, और 16 का हाफ क्या होगा, 16 का हाफ होगा आपके पास 8A, 16 का हाफ क्या होगा आपके पास 8A होगा। आप क्या करें, इनसे ये माइनस कर लें तो आपको डिस्टेंस मिल सकता है। सपोज कर लेते हैं एस
वो क्या है 12.5 ए माइनस कर लें आप 8 ए, 12.5 ए माइनस में आप कर लें 8 ए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एस का वैल्यू लिख लें। एस का वैल्यू क्या है हमारे पास 36 है। 12.5 माइनस में 8, यहाँ पे इधर से ए को कॉमन निकालें, इधर भी है इधर भी है, ए को कॉमन निकालें। 12.5 माइनस में 8 इंटू ए, 12.5 माइनस में आप क्या करें 8 करें, तो यू विल गेट 4.5। 36 एम लिखें आप, ये होगा 4.5 ए, हमें ए चाहिए 36 अपान में 4.5। ओके, तो 36 डिवाइड 4.5 करें, 36 डिवाइड 4.5 करें तो आपको जवाब मिलता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ये क्या मिली, इसकी एक्सेलरेशन मिली है। हमें क्या चाहिए, इसका डिस्टेंस चाहिए, एस चाहिए। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस। तो इसको आप प्लेस करें इस इक्वेशन में, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस सेकंड इक्वेशन को आप प्लेस करें फर्स्ट में। ए का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 8 इधर प्लेस करें तो आपको मिल जाएगा एस इज इक्वल टू 12.5 ए। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है हमारे पास 8। 12.5 मल्टीप्लाई 8, you will get here about 100. 12.5 into 8, yes, distance total will be 100 meter. Total distance कितना हुआ 100 मीटर हुआ। ओके, आई थिंक यू गेट वेरी वेल इट। ओके, अब ये नोट कर, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि आप ये चीज प्रूफ करें, आप ये शो करें कि जो हाइट और रेंज है वो दोनों बराबर मिलती हैं, दोनों इक्वल मिलती हैं जब एंगल हमारे पास हो 76 डिग्री। कि जो रेंज है और जो हाइट है वो दोनों बराबर मिलती है एंगल ऑफ 76 डिग्री। ये आपको प्रूफ करें, वेरीफाई करेंगे वाकई बराबर मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं 76 पर। यहाँ इसको अदर वे से इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, एट व्हाट एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टर विल बिकम्स इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टर। किस एंगल पर जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो बराबर मिलती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के। हमें ये चीज प्रूफ करनी है, वेरीफाई करनी है। ओके, रिलेशन किसका है, रेंज का है और हाइट का है। आपको पता है कंडीशन ये, रेंज और हाइट बराबर है, एंगल 76 गिवन है, ये जस्ट वेरीफाई करना है। आपको पता है कि जो रेंज होती है बराबर होती है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी, और हाइट बराबर होती है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2 जी, ये इसके बराबर होती है। तो वी नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी सेम है। और याद रखें जो साइन 2 थीटा होता है ये बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा के बराबर होता है। 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान में जी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g। जी से कैंसिल हो जाएगी, ये साइन स्क्वायर और इधर साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2 cos थीटा साइन थीटा अपान में 2g, तो कैंसिल हो गई। 2 यहाँ डिवाइड कर, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान में cos थीटा। तो आप जानते हैं साइन थीटा और cos थीटा का रेशो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है tan थीटा के। इसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, हमें चाहिए थीटा एंगल चाहिए, थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4। आप जब ये सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर तो आपको मिलेगा नियर अबाउट 75.96 वगैरह कुछ इस तरह आएगा जवाब। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 76 डिग्री। तो ये चीज वेरीफाई हुई, एट एंगल ऑफ 76 डिग्री रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टर आर इक्वल, दोनों क्या है इक्वल है। ओके, ये नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो सेम मिलती है, ये चीज वेरीफाई करें। ये बताता है कि सेम मिलती है, जस्ट यू हैव टू वेरीफाई दैट हाउ दिस बिकम्स इक्वल टू सेम। एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल, इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। अच्छा, पहले समझिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होती क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 90 के बराबर हो। थीटा 1 प्लस में थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री।
वो दो एंगल्स जिनका सम 90 के इक्वल हो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर लेते हैं, वो भी 90 के बराबर होगा। अगर मैं कहूँ 70 डिग्री प्लस में 20 डिग्री, ये भी बराबर होगा 90 की। अगर मैं कहूँ 45 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, ये भी बराबर किसके होगा, ये भी 90 के होगा। तो वो एंगल्स जिनका सम 90 के इक्वल हो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में होता क्या है, इनकी रेंज सेम आती है, रेंज सेम मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास थीटा जो 1 है वो क्या है 30 डिग्री है, और फिर दोबारा हम लेते हैं थीटा 2, वो है हमारे पास 60 डिग्री। वेरीफाई करते हैं क्या इन दोनों पर जो रेंज है वो सेम मिलती है कि नहीं। आपको पता है रेंज बराबर किसके होती है, बराबर होती है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी। इधर भी लिख लें वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी, ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर आप सेम रखें, साइन 2 सेम रखें, थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है एक्चुअली 30 डिग्री अपान में जी। सो वी नॉट स्क्वायर साइन 2 multiply 30 you will get 60 sin 60 अपान में जी। तो याद रखें जो sin 60 होता है ये बराबर होता है 0.866 के अपान जी। अगर ये 9.8 इनके साथ डिवाइड करेंगे तो आपको ये रेंज मिल जाएगी वी नॉट स्क्वायर 0.0866, ठीक है मीटर, आपको ये रेंज मिल जाएगी, ठीक है। ये वेरीफाई करें कि वाकई ये रेंज इधर भी मिलती है सेम, ये R1 रेंज है क्योंकि थीटा 1 हमने 30 ली है। R2 को वेरीफाई कर लेते हैं, वी नॉट स्क्वायर आप सेम रखें, साइन सेम रखें, 2 सेम रखें, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है 60 अपान में जी। वी नॉट स्क्वायर सेम रखें, साइन 2 multiply 60 you will get 120। तो साइन 120 और साइन 60 दोनों के वैल्यू सेम होते हैं, तो ये बराबर होता है 0.866 के अपान में जी। ओके, जब जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 है, इसको राउंड ऑफ करके हम लिखते हैं नियर अबाउट 10 मीटर पर सेकंड इसका लिखते हैं। इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी वी नॉट स्क्वायर 0.0866। आपने देखा कि जो रेंज 1 है वो बराबर है किसके, रेंज 2 के। तो कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स हैं जिन पर हमें रेंज क्या मिलती है, रेंज सेम मिलती है। ओके, ये सॉल्व कर लें, नोट कर लें। अब कि हम एक शेल फायर करते हैं, शेल इज फायर्ड। ओके, शेल इज फायर्ड, हमने एक शेल फायर किया है, इधर से हमने एक शेल फायर किया सपोज करें। उस शेल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 90 मीटर पर सेकंड है। ग्राउंड से हमने ये शेल फायर किया है। हमसे पूछा गया अब मॉर्टर शेल इज फायर्ड एट ए ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर। उसने जो रेंज कवर की है वो रेंज क्या कवर की है 500 मीटर पर एक टारगेट अवेलेबल है जिस पर हमने एक फायर किया है विद इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी लॉन्चिंग एंगल, इसकी लॉन्चिंग एंगल क्या होगी। ओके, तो हमने ये चीज पढ़ी है कि रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी। रेंज क्या है हमारे पास 500 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास वो है 90 का स्क्वायर करें साइन 2 थीटा करें अपान में जी क्या है हमारे पास, जी है 9.8। हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, व्हाट विल बी लॉन्चिंग एंगल, कि ये लॉन्चिंग एंगल क्या होगी। ठीक है, ये तो डिवाइड कर इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई 9.8, 90 का स्क्वायर क्या होगा 8100 होगा, 9981 और 00 रखेंगे, साइन 2 थीटा ये सेम रखा, ये इधर मल्टीप्लाई करता है इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइड में 8100, 00 से कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई 9.8 आप करें डिवाइड करें 81। ओके, इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। 5 ये मिलता है हमें 0.6049, 0.6049। ओके, अब क्या है ये साइन 2 थीटा अवेलेबल है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0.6049। अब हम पहले निकालते हैं जो है ना एंगल हमें चाहिए 2 थीटा, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स
0.6049, ओके। तो 2 थीटा विल बिकम्स इक्वल टू, अच्छा 0.609 साइन इन 0.609 आप ये कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा नियर अबाउट 37.22। यस, ये आ जाएगा 37.22। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। 37.22 डिवाइड क्या करेंगे आप, हम 2 करेंगे, ओके। तो आपको ये मिल जाएगा 37.22 डिवाइड करें, 37.22 डिवाइड 2 करें 18.61, 18.61। सो दिस विल बी एंगल, ओके। अच्छा बुक में भी ये ना हो, बुक में 100 में से आप ये माइनस करेंगे, जो बचेगा हो सकता है कि वो एंगल हो, बट ये आप नोट करेंगे, इसी तरह ये क्वेश्चन होगा, ओके। तो ये हमने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 के 6 क्वेश्चन से वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। जितना हो सके इस वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो लेक्चर्स अपने दोस्तों तक आप इजीली पहुंचा सके, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जो अकेडमीज को अफोर्डेबल नहीं है बंदे स्टूडेंट्स, हम उनके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना हो सके इस काम को आगे से आगे शेयर करें, और कमेंट भी लाजमी करना कि कैसा लगा लेक्चर, ओके। थैंक यू।